जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, यह कहावत वाकई में सच है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसको सही अर्थ मायने में समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसका अर्थ है कि ईश्वर के न्याय में भले ही समय लगे, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। सुनवाई अवश्य होती है ऊपर वाले की अदालत में। मानव को कभी कभी यह लगता है कि अन्याय करने वाला दंड से बच गया है, या फिर यह लगता है कि पाप करने वाले को भगवान कुछ कहता ही नहीं है। परंतु अंततः सच और धर्म की जीत होती है। पाप करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। इसे समझने के लिए कुछ प्रसिद्ध और प्राचीन कथाएं सुनाता हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र की कथा है सत्यमेव जयते। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा में उन्होंने अपना राजपाट और परिवार, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपने को भी तकलीफों में डालकर फिर भी असत्य का सहारा नहीं लिया। भक्तों, अंत में यह हुआ कि उनकी अडिगता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र और समस्त देवताओं ने उनका वह सब कुछ राजपाट लौटा दिया। भक्तों, इस कथा का एक संदेश है कि ईश्वर देर से ही सही पर धर्म का फल अवश्य देते हैं। भक्तों, अगर कथा अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और परिवारजनों तक शेयर करना ना भूलेगा। दूसरी कथा आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं, जो कि रामायण से ली गई है, रामचरित से ली गई है। रावण का पतन। आप लोग सभी जानते हैं कि रावण शक्तिशाली था और वर्षों तक उसने अनन्य अन्याय किए। भक्तों, उसकी शक्ति देखकर लोग सोचते थे कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बहुत बाहुबली था, बलशाली था। लेकिन भगवान राम ने समय आने पर उसका अंत किया और माता सीता को सम्मान दिलाया। भक्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। भक्तों, इस कथा का भी एक संदेश है कि अन्यायी चाहे कितना भी बलवान और बलशाली क्यों ना हो, ईश्वर की न्याय प्रक्रिया से कभी नहीं बच सकता। भक्तों, तीसरी कथा है महाभारत काल से ली गई है, दुर्योधन का अंत। भक्तों, कौरवों ने पांडवों को अन्याय पूर्वक वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान किया और बार बार छल किए। कई वर्षों तक ऐसा लगा कि दुर्योधन की विजय ही होगी, विजय होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में अंततः धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों की जीत हुई। भक्तों, इस कथा का भी एक संदेश है कि अधर्म का साम्राज्य कुछ ही समय के लिए टिक सकता है या हो सकता है, परंतु स्थायी नहीं होता। एक ना एक दिन उसका न्याय अवश्य होता है। भक्तों, चौथी कथा है प्रहलाद और हिरण्याकशिपु की। असुरराज हिरण्याकशिपु ने अपने भक्त, जो कि उनका पुत्र ही था, प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। भक्तों, प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान नारायण श्री हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में नरसिंह अवतार लेकर भगवान श्री नारायण हिरण्याकशिपु का अंत करते हैं। भक्तों, इस कथा का भी एक संदेश है कि सच्चे भक्त की रक्षा ईश्वर हर अवस्था में, हर परिस्थिति में करता है। भक्तों, इन सभी कथाओं का सारांश, इन सभी कथाओं का मर्म यह है कि धैर्य रखें, सत्य पर टिके रहें, अन्याय के विरुद्ध विचलित ना हो। समय चाहे लगे, पर ईश्वर का न्याय अचूक है, मिलेगा जरूर। यही भगवान के प्रति आस्था और भक्ति है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भक्तों, इसी का वास्तविक अर्थ है। जय श्री कृष्णा। जय